दोस्तों हाजिर हूँ एक बार फिर से भगोड़ी के तकिए का बहुत बड़ा सच लेकर। वो सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो हंगामा कटा हुआ है। बहुत सारी बहनें कह रहे हैं हम हार गए, हम थक चुके हैं, ये लड़ाई हमको नहीं लड़नी चाहिए। तमाम चीज़ें आप देख चुके हैं और साथ ही एक इतना बड़ा सच जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा। दोस्तों भगोड़ी का कल सुबह 4 बजे, यानी कि ये वीडियो कल रात में शूट कर रही हूँ, आज इसकी डिलीवरी हो चुकी है सुबह 4 बजे, तो कल ये वीडियो आएगा। भगोड़ी का डिलीवरी हो जाती है और इतना बड़ा हंगामा होता है, मीडिया गायब है, छोटे से इक्का दुक्का यूट्यूबर वहाँ पे दिख रहे हैं। एक ऐसी सच्चाई जो मुझे मिली है इन्फॉर्मेशन। अब आप कहोगे भाई आपको कहाँ से मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। आज तो भाई साहब भी ताजुब करेंगे, जो चीज़ हॉस्पिटल के अंदर उन्हें पता थी वो चीज़ हमें कैसे पता चल गई। तो हम सोशल मीडिया पे रखते हैं चीज़ों को, इंटरनेशनल मामला है, चीज़ों को सोच समझ के रखते हैं, बहुत अच्छी सी अपने दायरों को समझते हैं कि हमें कितना किस मामले में बात करना चाहिए। तो दोस्तों भगोड़ी की डिलीवरी हुई, वहाँ पे एपी सिंह भाई साहब ने अपने बॉडीगार्ड नियुक्त किए थे, यानी कि वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इन्होंने अपने गुंडे वहाँ पे लगाए हुए थे। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर से खबर मिली है और खबर पक्की है। इन्होंने गुंडे लगाए थे और वहाँ पे मार पिटाई, डट कर मार पिटाई हुई है मीडिया में, क्योंकि मीडिया वालों को जैसे ही पता चला तो सारे अपने अपने कैमरा लेके वहाँ पे गए और इन्होंने किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दिया। और एपी सिंह के जो बॉडीगार्ड थे, जो गुंडे थे, उनमें जमकर मार पिटाई हुई है। और ये बात मुझे अभी अभी पता चली, मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सारे काम छोड़ के ये वाला वीडियो शूट किया है अभी रात में। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस केस में, जो इंटरनेशनल मामला है, एक औरत हमारे देश में अवैध घुसकर वो सारी चीज़ें कर रही है जो पूरे देश को हिला रहा है, जो पूरे लोगों को तोड़ रहा है और लोगों की हिम्मत को तोड़ रहा है। तो ये एक गुंडागर्दी वाला जो मामला इन्होंने सोशल मीडिया पे दिखा दिया है। कोर्ट में क्या ये उसके सबूत पेश कर पाएंगे? मोबिन सर की लाइव में एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा था कि सीमा हैदर कोर्ट में नहीं जाएगी, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। इन्होंने गुंडों की जो टीम बना रखी है, ये एक मतलब वो कहते हैं ना गुंडा राज, वो गुंडा राज वाला सीन बना रखा है। और अब जितनी भी बहनें सीमा हैदर का विरोध कर रही है उनको धमकियां दी जा रही है। मुझे एक कमेंट आया था कि सब तो इसके सपोर्ट में है मर्द, आप 4-5 औरतें क्या उखाड़ लोगे? अच्छा, हम 4-5 औरतें, हम एक औरत एक मर्द को पैदा करने की हिम्मत रखते हैं तो उखाड़ नहीं लेंगे? आप मर्दों की औकात ही क्या है जो 1-2 टके की अवैध घुसपैठी के तलुए चाटो, वो भी ऐसी औरत जिसे आप अपना दुश्मन देश कहते हो। अरे मर्दो, तुमसे बड़ा ना मर्द तो दुनिया में कोई नहीं है जो इसका चाटुकारी करता है। और बकाया जो आपकी भड़ास है, आपकी गाली गलौज है, जम कर दो। हम तो कहते हैं डट कर गाली दो, क्योंकि तुम्हें हार्ट अटैक आए तो हमें अफसोस ना रहे भाई हमारी वजह से तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। तो बहनों, आप अपनी आवाज़ दुगनी तेजी से उठाओ, क्योंकि इस अवैध घुसपैठी को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। इसके साथ क्या होगा ये यहाँ पे हम कह भी नहीं सकते। फिलहाल जो एपी सिंह की गुंडागर्दी है वो आप सब लोग देख रहे हो। कोर्ट हमारा सबूत मांगता है, सीमा हैदर को पेश नहीं होने दिया जा रहा और ये धमकी दी जा रही है कि सीमा हैदर कोर्ट में पेश नहीं होगी, बबीता रानी कोर्ट में नहीं पेश होगी। आपने देखा होगा इसकी प्रेगनेंसी, इसकी डिलीवरी हो चुकी है इनकी नज़र में, लेकिन इनके चेहरे पे 12 बजी है। क्यों भाई? बेटी हुई है, फेक तकिया तुमने निकाल दिया है और शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। बबीता रानी के चेहरे पे 12 बजे हैं, लप्पू की माँ के चेहरे पे 12 बजे हैं। लप्पू तो पूरी तरीके से गायब है, वो बेचारा तो ऐसा फंस चुका है कि उसके लिए ना क्या है, वो गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है, ना वो निगल सकता है ना उगल सकता है। ऐसी तो हालत कर दी, लप्पू को पूरी तरीके से लपेट दिया। नेत्रपाल कहाँ है भाई? और वो बाबा जिन्होंने दावे किए थे पोतो ही होगा, पोतो ही होगा, क्यों 100 साल के बूढ़े बाबा के दावे फेल हो गए? क्यों भगोड़ी? तू तो कहती थी ना बाबा जो कहते हैं सच होता है, 2-2 पोते होंगे, 2-2 पोतो। कहाँ गए बुढ़न जी? शकल में 12 बज गए या कानून के डर से छुप के बैठ गए हो कि कहाँ मुंह छुपाएं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सच है और इन लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी फैला रखी है सोशल मीडिया पे
और ऐसी गुंडागर्दी फैला रखी है। कोर्ट को, कानून को अपनी जागीर समझते हैं। इनको लगता है कि इन औरतों को धमकी दे दें या किसी को भी हम रोक लें, मीडिया को खरीद लें, सब कुछ पलट देंगे। बिल्कुल भी नहीं। हमारा कानून, हमारा संविधान इनकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। जब कोर्ट में सीमा हैदर को पेश किया जाएगा तो सीमा हैदर क्या वहां पे बोलेगी, क्योंकि कल एपी सिंह सर का एक वीडियो देख रही थी। अब कुछ लोग कहेंगे आप सर क्यों कह रहे हो भाई, मुंह, हम लोग संस्कारी लोग हैं, मुंह से अच्छे शब्द निकल जाते हैं गलत लोगों के लिए भी, ना कहना चाहे तो भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं। इनका एक वीडियो देखा जिसमें भाई साहब बोल रहे थे कि भाई सीमा को तलाक 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 करके छोड़ दिया गया था। अच्छा भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, वाह जी वाह, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। आपको पता है भारत में मुस्लिम समुदाय में भी तलाक 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 मायने नहीं रखता है। आप पाकिस्तान का कानून यहाँ पे झाड़ रहे हो कि सीमा को तलाक तलाक करके छोड़ दिया था। यहाँ भारत है, यहाँ भारत का कानून चलता है। ये हम जैसे औरतें भी इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, क्या आपको पता नहीं है? कहाँ चली गई बुद्धि घास चरने? केवल स्क्रिप्ट लिख लिख के, पढ़ पढ़ के दिमाग की बत्तियां गुल हो गई। ये जो परिवार आज तुमने जिसको पूरी तरीके से इनको मुट्ठी में लेके एक मोहरा बना के अपना गेम खेल रहे हो, कितना कमा लोगे इस भगोड़ी से? मुझे तो लगता है हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार तुम ही हो। तुम ही इस देश में वो करवाना चाहते हो जो आज तक दुश्मनों ने भी नहीं किया। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। चलिए, गुलाम हैदर को भी छोड़िए पीछे। हमारे देश का मामला है एक गंदी औरत से जो पाकिस्तान से आकर अवैध रूप से यहाँ घुस कर बैठी है। तुम जैसे अपराधी इसको यहाँ पे एक सेलिब्रिटी बना रहे हो। मेरी एक बहन का मैंने वीडियो देखा था, वो रो रही थी वीडियो में जोर जोर से और बोल रही थी कि हमें ये बोला जा रहा है कि अगर सीमा हैदर के खिलाफ बोले तो तुम्हें जेल करा देंगे। है तुम्हारे बाप में दम? करा दोगे जेल? अपनी बात अगर भारत की बहन ने रखा है तो तुम जेल करा दोगे। जो अवैध घुसपैठी यहाँ पे नंगा नाच रही, इस पे इतने मुकदमे, इसके लिए कुछ नहीं, इसके तुम भाई बने बैठे हो। सबसे बड़े गुंडे तुम हो, सबसे बड़े क्रिमिनल तुम हो, अपराधी तुम हो। जिस तरीके से तुम भारत की बेटियों को धमकी दे रहे हो ना, हमारे कानून को सबूत दे देना उसी तरीके से जो ये सीमा हैदर के भाई बन के बैठे हो ना, सबूत दे देना। तो दोस्तों, कल वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई है, गुंडागर्दी हुई है और बहुत ज़्यादा वहाँ तमाशा हुआ है। किसी को वहाँ जाने नहीं दिया गया है। केवल एक दो खरीदे हुए जो इनके मीडिया है वही वहाँ पे गई है और बकाया किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया गया। मतलब इनका गुंडा राज, वो हॉस्पिटल भी जांच के दायरे में है, उसकी भी जांच होगी, सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। मोबिन मलिक सर कानूनी तरीके से इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे केवल रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मोबिन मलिक सर से जिस तरीके से सवाल दागे जा रहे हैं, हम भी नहीं चाहते सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आए। बकाया इसका हम धुलाई करते रहेंगे, इसके सच को एक एक करके यहाँ पे सामने लाते रहेंगे। और हम भारत की वो शेरनियाँ ना, हमारे पतियों ने अपने देश की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, वो शेरनियाँ। और जब हमारे उनके साथ फेरे हुए ना, 7 वचन हुए, तो हम भी उनकी उस जिम्मेदारी में शामिल हो जाते हैं अपने देश के प्रति अपना एक फर्ज निभाने के लिए। तो याद रखना, किसी को ललकारो तो पहले देख लेना वो कौन है, क्या है। तुम गीदड़ों की ललकार से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम शेरों से पंगा लेते हैं, समझे? तुम जैसे गीदड़ हमको क्या डरा के बैठा लोगे? जिसके खून में ही क्रांति की बू हो, उसको तुम क्या तोड़ोगे? हम तो है ही क्रांतिकारी भाई। हमेशा हम बागी ही रहे अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो इसलिए अगर हम क्रांतिकारी ना होते, अगर हम खुददार ना होते, आज भी राजनीति में थी, राजनीति करती। क्यों छोड़ी? समाज सेवा क्यों चुनी, जिसमें निस्वार्थ रूप से हमें जनता की सेवा करना हमने क्यों चुना? हमने राजनीति क्यों नहीं चुनी? 14 गांव की मेंबर रह चुकी हूँ बिंदास तरीके से, निर्विरोध तरीके से, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे चापलूसी, चाटुकारी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज समाज सेवा कर रही हूँ, लोगों के दर्द में इन्वॉल्व हूँ, तो वो तकलीफ मुझ तक पहुँचती, मेरे दिल की जो दिल से उन लोगों की सेवा करती हूँ, तो वो मुझे बड़ा सुकून देता है, समझे? ये क्रांतिकारी खून है, इसको तोड़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था इसके जो हॉस्पिटल में हुआ था हंगामा, इनकी गुंडागर्दी। अब कोर्ट में इन सबको जवाब देना पड़ेगा।
जो भी बहन है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पेट में तकिया था तो तकिया तो निकलना ही था ना, ये हंगामा तो होना ही था। तो इसके लिए टेंशन क्यों लेना, अफसोस क्यों करना। मैं तो बिंदास हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो चाहती हूँ एक और मुकदमा इन पे ठुके, जो बिल्कुल ठुकेगा जी, अभी तक ठुकता है। तो आप भी टेंशन फ्री होके अपनी आवाज़ को 10 गुना तेज़ी से उठाइए। तो थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।